हेलो स्टूडेंट्स, वेदा एडटेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र सीईटी के बारे में। जो भी बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो 11th-12th साइंस के साथ साथ हमें महाराष्ट्र सीईटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो देखते हैं सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के लिए कौन से सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन हमें करना होता है अलॉन्ग विद 11th एंड 12th साइंस। तो हमें यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखा जाए कि जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए एस्पिरेंट्स है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का एंट्रेंस देना होगा, एंड जो बच्चे फार्मेसी के लिए एस्पिरेंट्स है उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एग्जामिनेशन देना होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को हम पीसीएम ग्रुप शॉर्ट में कहते हैं, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हम पीसीबी ग्रुप हम शॉर्ट में कहते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस का कि सर इस एग्जामिनेशन के लिए कौन सा कितना सिलेबस हमें पढ़ाई करना है, तो 11th का 20% सिलेबस हमें इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना होता है, प्री डिफाइंड सिलेबस है, एंड 12th का 80% सिलेबस हमें इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना होता है फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अगर हम आगे बढ़ के ये समझेंगे कि इस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या है, तो याद रखें फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 50 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। सेम केमिस्ट्री में भी हमें 50 क्वेश्चंस देखने मिलेंगे फॉर 50 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। लेकिन अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में होंगे 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। अगर हम बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट का तो बायोलॉजी सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर 100 मार्क्स। तो अगर पीसीएम ग्रुप का आप एग्जाम दे रहे तब भी वो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, पीसीबी ग्रुप का आप एग्जाम दे रहे तब भी वो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन का कि हमें ये एग्जाम लिखने के लिए कितना समय मिलता है, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिला के 100 क्वेश्चन है फॉर 100 मार्क्स, तो इसके लिए हमें 90 मिनट्स दिया जाता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अटेंड करने के लिए। मैथ्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं, एंड मैथ्स के 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स अटेंड करने के लिए हमें अगेन 90 मिनट्स दिया जाता है। एंड बायोलॉजी के होते हैं 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, एंड बायोलॉजी के लिए भी हमें दिया जाता है 90 मिनट्स। यानी अगर आप चारों सब्जेक्ट्स के लिए अपेयर कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में रहना होगा। एंड अगर आप किसी पीसीएम या पीसीबी ग्रुप के लिए आप हो तो 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स आपको डेडिकेट करना होगा इस एग्जामिनेशन के लिए। इसकी बहुत अच्छी चीज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग स्कीम नहीं है। नेगेटिव मार्किंग स्कीम क्या होता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया तो उसका तो रिस्पेक्टिव मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो मिला हुआ मार्क्स आपका रिड्यूस भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। लेकिन ऐसा सिस्टम महाराष्ट्र सीईटी एग्जामिनेशन में नहीं है। जो आप सही करोगे उसका आपको रिस्पेक्टिव 1 मार्क या 2 मार्क मिलेगा, लेकिन गलत होने पे आपको 0 मिलेगा, यानी जो मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आपके कम नहीं होंगे। तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। अगर हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो महाराष्ट्र सीईटी है कब कंडक्ट किया जाता है, 2025 के पहले साल में एक ही बार कंडक्ट किया जाता था, लेकिन 2025 के पहले एक बार कंडक्ट किया जाता था, लेकिन 2025 के बाद साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। अगर मैं 2026 की बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमें अप्रैल में देखने मिलेगा एंड सेकेंड अटेम्प्ट हमें मई में देखने मिलेगा। बच्चा दोनों में से एक अटेम्प्ट कंपलसरी देना ही है, दोनों अटेम्प्ट दिया तो भी चलेगा। दोनों अटेम्प्ट में जिसमें भी आपको ज्यादा मार्क्स होंगे, ज्यादा रैंक होगा या ज्यादा परसेंटाइल होगा, उस हिसाब से आपको वो आगे एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो आपको दोनों अटेम्प्ट देना हमेशा प्रेफरेबली होता है, एक अटेम्प्ट अप्रैल में एंड एक अटेम्प्ट मई में। इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है लाइक जेडब्ल्यू की एक प्री बोर्ड एंड पोस्ट बोर्ड अटेम्प्ट रहे। जैसे हमें पता है कि जेडब्ल्यू में एक अटेम्प्ट बोर्ड के पहले होता है, एक अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट बोर्ड के बाद होता है। ऐसा सीईटी के साथ फ्यूचर में हो सकता है, नॉट इन 2026, कि एक अटेम्प्ट बोर्ड के पहले एंड एक अटेम्प्ट बोर्ड के बाद। जब इसका रिजल्ट टेंटेटिवली मई मंथ या जून मंथ में आ जाएगा तो डेफिनेटली आप उस रिजल्ट के बेसिस पे आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फार्मेसी कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है,
कई सारे यूनिवर्सिटीज है, कई सारे प्राइवेट एडेड कॉलेजेस है, यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस होते हैं जिसका फीस थोड़ा सा हायर साइड होता है। लगभग पूरे महाराष्ट्र में 350 से भी ज्यादा कॉलेजेस है। एंड ये कॉलेजेस का जो क्राइटेरिया होता है कि 85% जो सीट्स है वो महाराष्ट्र सीईटी के थ्रू फिल किया जाता है, एंड रिमेनिंग 15% जो सीट्स है वो अदर एग्जाम्स यानी जेडब्ल्यू के थ्रू फिल किया जाता है फॉर नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट। जो बच्चे महाराष्ट्र के बाहर से हैं उनके लिए जेडब्ल्यू एग्जाम के थ्रू सीट्स फिल किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर हम टॉप कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो हमारा परसेंटाइल, हमारा रैंक अच्छा होना चाहिए। मुंबई में बीजेटीआई आपने नाम सुना होगा, या एसपीआईटी नाम सुना होगा, पुणे में एसओईपी नाम सुना होगा। ऐसे कई सारे कॉलेजेस है जहां पर हमें एडमिशन के लिए महाराष्ट्र सीईटी के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। जो रेगुलर हमारा 12th बोर्ड है वहां पर सिर्फ 45-50% का क्राइटेरिया होता है कि उसमें अगर आप 45-50% से ज्यादा मार्क्स है तो बाकी जो आपका प्योर एडमिशन है इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज, ये महाराष्ट्र सीईटी के मार्क्स के बेसिस पे ही होने वाला है। तो सर इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कब से शुरू किया जाए? तो आई विल से कि वेरी फर्स्ट डे ऑफ 11th स्टैंडर्ड ओनली हमें इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। एंड डेफिनेटली अच्छा प्रिपरेशन करके अच्छा एग्जाम देके भरपूर मार्क्स स्कोर करके हमें अच्छे कॉलेज से पढ़ना चाहिए ताकि हमारा करियर सेफ एंड सिक्योर हो जाए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे ऐसे ही अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हम इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आएंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।